हे एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे यंग जनरेशन की बहुत ही फेवरेट एंड डिलीशियस सुशी, जो कि मैं आपको दो तरीके से जो सुशी है उसे फोल्ड करना बताऊंगी, माकी एंड उरामाकी। यानी जिसमें एक तरफ आपका नॉरी शीट बाहर होगी, दूसरा राइस जो है वो बाहर होगा। जो कि जो माकी होती है यानी कि जो नॉरी शीट होती है वो बाहर की तरफ होती है, और राइस जो बाहर की तरफ होता है उसे बोलते हैं उरामाकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ मैंने स्टिकी राइस लिया है, मास्टर चौ का। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर कि जो राइस है वो थोड़ा सा स्टिकी एंड स्टार्ची होना ज़रूरी है। तो यहाँ हम ले लेंगे 1 कप ऑफ राइस, और यहाँ मैंने जो सुशी राइस का ही यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंडियन राइस भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे तरीके से वॉश करना है। मेक श्योर कि जो ये राइस का जो वाइट क्लाउडी वाटर है इसे हमें 3 से 4 बार वॉश करके हटाना है, ताकि जो हमारा राइस है वो राइस अच्छे से वॉश हो जाए और जो भी उसका वाइट स्टार्च है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसमें जब तक कि इसका क्लियर पानी नहीं आएगा तब तक हमें वॉश करना है। इसके बाद इसे हम पानी डालकर सोक करके रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। अब यहाँ जो हमारी सुशी है इसके फिलिंग के लिए हमें आज बनाना है, हमारा जो फिलिंग है उसे हम वेजिटेरियन बना रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बेल पेपर्स, कुक्यूम्बर, एवोकाडो, साथ ही एस्पैरागस। मैं यूज़ कर रही हूँ आज की रेसिपी में मशरूम्स और एस्पैरागस। एक्चुअली जो वेजिटेरियन सुशी है उसमें डलती है, हम जो कैफ़ेज़ या होटल्स रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। तो अगर आपको मिलती है एस्पैरागस तो बिल्कुल ज़रूर इसे यूज़ करिए। इसका जो टेस्ट है वो वेजिटेरियन सुशी में बहुत अमेजिंगली ब्लेंड होता है। तो यहाँ मुझे आज मिल गई थी एस्पैरागस, तो मैं इसे आज की रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स को फाइन स्लाइस में, एकदम आप देख सकते हैं स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे, एकदम फाइन कट करेंगे। सारी रेसिपी हमें इसी तरीके से वेजिटेबल्स को कट करके यूज़ करना है। इसे साइड रख देते हैं। अब यहाँ हम ले लेंगे एक एवोकाडो। ध्यान रखिए एवोकाडो एकदम अच्छा पका होना चाहिए, तभी आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ एवोकाडो को आप इस तरीके से बहुत इजीली, अगर आपका एवोकाडो पका हुआ है तो बहुत आसानी से इस तरीके से पील हो जाता है, और इसे स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे। और आज की रेसिपी में हम एवोकाडो का यूज़ करेंगे, साथ ही जो मैंने आपको वेजिटेबल्स बनाई हैं उसे यूज़ करेंगे। और अब यहाँ हमें हमारा जो आज की रेसिपी का स्टार इंग्रेडिएंट है यानी राइस, उसे कुक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने राइस का जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है उसे एक स्ट्रेनर में डाल के ड्रेन कर दिया है, और अब हम यहाँ राइस कुक करेंगे। तो राइस का जो रेशो है उसे ध्यान रखिएगा। 1 कप चावल में हमें 1 कप पानी, साथ ही उसमें एक्स्ट्रा 4 टेबलस्पून वाटर ऐड करना है। तो इस रेशियो को आप ध्यान से सुन लीजिए और यही रेशियो आपको भी फॉलो करना है। इसे कवर करके हम पकाएंगे, लगभग इसे कुक होने में 20 से 22 मिनट लगेगा। और जब आप देखेंगे एक बार बॉईल आने लगेगा तो इसे कवर करके हमें छोड़ देना है, और 15 से 20 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। यहाँ चावलों को हमने प्लेन ही कुक किया है, इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। अब यहाँ मैं बना रही हूँ टेम्पुरा, यानी कि एक बैटर बना रहे हैं जिसमें हम हमारे वेजिटेबल को डिप करके फ्राई करेंगे, एस्पैरागस को एंड मशरूम्स को। तो यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर एंड मैदा का यूज़ किया है। क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में डाल दूँगी, वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही इसमें सॉल्ट डाल करके इसको सोडा वाटर से हमें अच्छे तरीके से एकदम फ्लोई रनिंग कंसिस्टेंसी का बैटर रेडी कर लेना है। देख सकते हैं यहाँ कितना पतला सा बैटर मैंने बनाया है। अब हमें हमारा जो राइस है उस राइस के लिए हमें एक सॉल्यूशन रेडी करना है जो हमारे चावलों को एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। यहाँ हमने लिया है विनेगर, राइस विनेगर। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ टीस्पून शुगर एंड टेस्ट अकॉर्डिंग टू सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। इसे डालकर हम अच्छे से जो हमारे राइस हैं इसे हम मिक्स कर लेंगे। जो हमारा राइस है वो इससे फ्लेवरफुल हो जाएगा। तो हमारे जो राइस हैं वो भी अच्छे से कुक हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ जो हमने एक फाइन बैटर बनाया है यानी कि
टेम्पुरा बनाया है, उस टेम्पुरा में हमारे वेजिटेबल्स को इस तरीके से डिप करके इसे हमें फ्राई करना है हॉट ऑयल में, और इसे इस तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। तो आज मैं एस्पैरेगस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको एस्पैरेगस नहीं मिलती हैं तो नो वरीज़, आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं रेसिपी में। तो यहाँ इसे इस तरीके से हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। एस्पैरेगस जो है उनका टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। इसे हम फ्राई करके निकाल लेंगे, और अब हम इसी ऑयल में जो हमारे मशरूम्स हैं उन्हें भी टेम्पुरा में डिप करके फ्राई कर लेंगे। तो जो हमारी रेसिपी है उसमें हम मशरूम्स एंड एस्पैरेगस दोनों का यूज़ करेंगे। जो मशरूम्स हैं और एस्पैरेगस से जो हमारे सुशी है वो बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगी। वैसे तो जो सुशी होती है ये सैमन फ़िश के साथ नॉन वेजिटेरियन होती है, जो ऑथेंटिक सुशी होती है, लेकिन हम वेजिटेरियंस हर नॉन वेजिटेरियन का एक अमेजिंग सा वर्जन ढूंढ ही लेते हैं। तो ये एक वीगन एंड वेजिटेरियन वर्जन है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुशी मैट है, इसे इस तरीके से आप भी रेडी कर लीजिएगा। सिलिकॉन यानी कि जो सिलिकॉन पेपर है उसको हमने इस तरीके से रैप कर दिया है जेलेटिन पेपर को, और अब उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया था ताकि जो हमारी शीट है वो इस पर चिपके ना। अब मैं बना रही हूँ ये जो आप देख रहे हैं उरामाकी, यानी कि ये जो हमारी रेसिपी है इसमें पहले हम इस तरीके से पतली एक थिन लेयर राइस की फैला लेंगी शीट के ऊपर, और अच्छे से ध्यान रखिए जो राइस है पूरा अच्छे तरीके से जो हमारी नॉरी शीट है उसको कवर कर ले। जब आप देखेंगे मैं किस तरीके से राइस को स्प्रेड कर रही हूँ, पानी लगा करके हाथ में आपको पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो जो राइस है ये स्टिकी राइस होता है और ये हाथों में चिपकता है। तो ध्यान रखिए पानी लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी जो राइस है वो बहुत अच्छे से इस तरीके से नॉरी शीट पर स्टिक होंगे। तो जो ये नॉरी शीट है ये बहुत ही हेल्दी सीवीड है, ये एक बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस, इसमें बेनिफिट्स बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। तो ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने ये जो डिप बनाई है, आई एम रियली सॉरी इसको मैं शूट करना भूल गई थी। ये है जो क्रीम चीज़ होती है, उसके अंदर मैंने चिली सॉस और मैंने थोड़ा सा इसमें टबास्को मिक्स किया है फ्लेवर देने के लिए, और उसे एक पाइपिंग बैग में डाल करके आपके सामने से एक स्प्रेड कर दिया है नॉरी शीट पर। अब हम यहाँ पर वेजिटेबल्स स्प्रेड कर देंगे जो कि एवोकाडो और सारे फाइन चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो ये जो तरीका है इसे कहते हैं उरामाकी, यानी कि जो राइस है वो बाहर की तरफ आता। आप देख सकते हैं टेक्निक, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और जब इसे एक आध बार बनाएंगे तो आपसे ये बहुत आसानी से बन जाएगा। इसे कहते हैं उरामाकी, यानी कि चावल की जो लेयर होती है वो बाहर होती है और जो सीवीड होती है वो इनसाइड होता है। सारे वेजिटेबल्स को अंदर अच्छे से इंटैक्ट कर देंगे राइस पेपर के ऊपर, सॉरी आई मीन नॉरी शीट के ऊपर, और अच्छे तरीके से हाथ को प्रेस करते हुए रोल करना है हमें। तो ये आपको देखना पड़ेगा, और जब आप इसे एक दो बार बना लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको। तो लीजिए हमारी जो सुशी है वो रेडी हो गई है। इसे कहते हैं उरामाकी, और अब मैं बना रही हूँ माकी सुशी, यानी कि अब इसमें जो सीवीड है यानी कि नॉरी शीट है वो बाहर की तरफ फोल्ड होगी। तो पहले मैंने सेम जो सॉस है क्रीम चीज़ उसका मिक्सचर लगाया है, उसके ऊपर हमने जो हमारे टेम्पुरा बनाया था एस्पैरेगस और मशरूम का वो लगाया है। साथ ही हमने उसमें एवोकाडो, कुकुम्बर और बेल पेपर्स हमने डाल दिए हैं, और इसे इस तरीके से रोल कर देंगे। तो जो ये सुशी है ये बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनती है, लेकिन जो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो लीजिए रेडी हो गई है हमारी सुशी, इसे सर्व करेंगे पिकल जिंजर के साथ। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने बच्चों और टीनेजर्स को बनाकर इम्प्रेस करिए। टेक केयर।